सुजानगढ़ शहर में गोपाष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गली मोहल्लों व घरों में गायों की पूजा अर्चना की गई। नाथू तालाब स्थित गोपाल गौशाला में सुबह से ही श्रद्धालुओं का गौ पूजन के लिए तांता लगा रहा। गौशाला अध्यक्ष मानस संसराफ, उपाध्यक्ष प्रदीप तोदी, मंत्री महावीर बगड़िया ने बताया कि साल भर श्रद्धालुओं के गौ पूजन के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं गौशाला प्रशासन द्वारा की गई है। वहीं कई लोग विशेष लड्डुओं की स्वामणी का भोग भी गायों को लगा रहे हैं। उपाध्यक्ष प्रदीप तोदी ने बताया कि लोग तुलादान भी कर रहे हैं। इसी प्रकार नरपत सुराना बेंगलोर की ओर से घोषणा की गई है कि वो 2 लाख रुपए चारे के लिए और 2 लाख रुपए सोलर प्लांट के लिए देंगे। पहले से ही गट्टे बनाने में व बीमार पशुओं के लिए 2 उपचार गृह बनाने में भी उनका योगदान प्राप्त हुआ था। गौशाला में दिन भर हुए कार्यक्रमों को सफल बनाने में कोषाध्यक्ष राजकुमार कंदोई, जितेंद्र मिरणका, रामेश्वर अग्रवाल, राजकुमार क्याल, धनराज शर्मा, निर्मल कुमार स्वामी, अनताराम मांझू, रामचंद्र करवा, पिताराम गुलेरिया, किशनलाल मालानी, सुरेश कुमार, सुभाश्रिया, महावीर मोदी, शेर सिंह आदि लोगों ने योगदान दिया। हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से बहुत ही बड़ा त्यौहार है। आज गोपाष्टमी के दिन सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। श्रद्धालु बराबर गोपाल गौशाला में सुबह 7 बजे से यहाँ आ रहे हैं और जो शाम तक आते रहेंगे। और गायों महिलाएं हैं जितनी भी हैं वो गा रही है, वो गायों की पूजा कर रही है और पुरुष और महिलाएं दोनों साथ मिलकर गायों को गुड़ खल और खिला रहे हैं। और हमने गोपाष्टमी के उपलक्ष्य में गौशाला में बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है। उस व्यवस्था के हिसाब से लोग आते हैं और अपना जो भी है योगदान सहयोग गौशाला में है वो करते हैं। हमने गौशाला के अंदर एक तो किसी के भी परिवार के अंदर पितृ दर्पण के हिसाब से 11,000 रुपये की एफडी बनाते हैं। उस 11,000 रुपये की एफडी से जो ब्याज होता है उसका उसके पितृ दर्पण जिनके दिन होता है ना उस पितरों का उसी दिन गौशाला से उनके पास पहुंच जाता है। पहुंच जाने के बाद वो परिवार के लोग वहाँ आते हैं, पूजा वूजा होती है। होने के बाद गायों को उनके हाथ से गुड़ खिलाया जाता है। एक परिवार में किसी भी के जन्मदिन पे ऊपर उपलक्ष्य में भी गायों को गुड़ खिलाया जाता है। उसमें भी 11,000 की एफडी बनाई जाती है। तो उसमें भी ये एफडी फिक्स रहती है, उसका ब्याज काम में लिया जाता है। गाय को गोद इसके अलावा एक 7100 रुपये में 1 साल के लिए एक गाय गोद में ली जाती है। कोई भी व्यक्ति अपने नाम से एक गाय गोद ले सकता है और 7100 रुपये की रसीद बना के उसके 1 साल से वो गाय के कान में टोकन लगा हुआ रहता है। वो टोकन में उसकी पूजा वूजा करा दे उनके नाम से हो जाती है गाय। एक साल से उनको खिलाया जाता है। इसके अलावा हमने एक स्वामणी की व्यवस्था करी है, जो लड्डू की स्वामणी बनाई है, स्पेशल लड्डू की स्वामणी बनाई है। उसमें जो तिल और ये सारी चीज़ें मिक्स है, तेल वेल घी, उसके लड्डू है वो 2500 रुपये की स्वामणी है। जो कोई भी आता है वो 2500 रुपये देके वो स्वामणी लेके गायों को खिलाते हैं। और इसके अलावा भी और काफ़ी व्यवस्था है। एक वो तुलादान भी होता है। तुलादान भी कोई कराना चाहता है तो अपने वजन के हिसाब से तुलादान कराएं। और लोग आते हैं खूब गौशाला में खूब सहयोग देते हैं। अभी फ़ोन पे बात हुई थी, वो नौरतनमल जी सुराना की तरफ से नरपत जी सुराना बेंगलोर वालों ने 2 लाख रुपए तो उन्होंने दिए हैं चारे के और 2 लाख रुपए के इसका सोलर प्लांट के दिए हैं। अभी आज सुबह बात हुई है अभी। और 51,000 रुपये जितानी जी की तरफ से हुए। और उसके अलावा ये सोलर प्लांट वालों ने इन्होंने पहले भी यहाँ गौशाला के बाहर है जो गट्टे बने हुए हैं वो 29 गट्टे बनवाए थे उन्होंने। 2 बीमार घर और उससे पहले जो बीमार पशु है उनके लिए भी वो उनके लिए अलग से मकान बनाया गया है। और ऐसी व्यवस्था बहुत अच्छी व्यवस्था गौशाला में हम लोगों ने खूब प्रयास किया है। डेंगू का प्रकोप सुजानगढ़ शहर में छाया हुआ है और लोगों को डेंगू से डर लगने लगा है। अक्टूबर माह में सितंबर के मुकाबले डेंगू के मामलों में इजाफा हुआ है। राजकीय पगड़िया अस्पताल के लेब प्रभारी राजेश गौड़ ने बताया कि सितंबर माह में कुल 215 लोगों ने डेंगू की जांच करवाई थी, जिनमें से 25 लोग डेंगू NS1 पॉजिटिव सामने आए थे। इसी माह CBC की जांच 3654 लोगों की गई थी। इसी प्रकार अक्टूबर माह में 335 लोगों ने डेंगू की जांच करवाई थी, जिनमें से 37 लोग डेंगू NS1 पॉजिटिव पाए गए हैं। अक्टूबर में कुल 2706 लोगों की CBC जांच की गई थी। इसी प्रकार देखा जाए तो सितंबर के मुकाबले अक्टूबर माह में डेंगू के 12 ज़्यादा मामले सामने आए हैं। अस्पताल के लेब प्रभारी ने बताया कि CBC जांच इसलिए भी की जाती है ताकि उसके गुणागुण के अवलोकन से डेंगू को पहचानने में मदद मिलती है। वहीं NS1 पॉजिटिव का अर्थ यह है कि डेंगू की जांच के बाद जितने भी लोग पॉजिटिव मिले हैं वो सभी NS1 प्रकार के हैं, अर्थात ये डेंगू की पहली स्टेज है जिसके आधार पर डेंगू का उपचार शुरू कर दिया जाता है तो मरीजों में डेंगू की बीमारी आगे गंभीर रूप धारण नहीं करती। वहीं सर्दी बढ़ने के साथ साथ मामले कम होने की उम्मीद जगी है क्योंकि लोग घरों में कूलर का प्रयोग
नहीं करेंगे और चादर ओढ़कर सोने लग जाएंगे तो मच्छरों के संपर्क में कम आएंगे और सर्दी बढ़ने के साथ ही मच्छरों का प्रकोप कम होने की उम्मीद है। सुजानपुर मगड़िया हॉस्पिटल के अंदर अपने डेंगू की जो जांचें की गई है वो सितंबर महीने में 215 की गई थी। NH1 पॉजिटिव आए हैं 25 प्रथम दृष्टि जो पॉजिटिव कह सकते हैं इनको, और अक्टूबर में हमने की 2706 CBC और 335 की है डेंगू की जांचें। उसमें से NH1 37 आए हैं जो प्रथम दृष्टि है, जिनको अपन कह सकते हैं कि डेंगू की तरफ संकेत जाते हैं जो। और अब उम्मीद ये है कि डेंगू के पेशेंट, अब जो सर्दी बढ़ने लगी है तो पेशेंट धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे, लोग बाग चादर ओढ़ने शुरू हो चुके हैं तो मच्छर कम खा पाएंगे या कूलर का उपयोग कम हो चुका है, तो ये सब डेंगू को मतलब डेंगू कमज़ोर रहेगा, डेंगू ज़्यादा नहीं बढ़ पाएगा। और बरसात का मौसम भी जा चुका है और सर्दी का मौसम शुरू हो चुका है, तो इसलिए डेंगू का प्रकोप धीरे धीरे खत्म हो। सुजानगढ़ के कोतवाली पुलिस थाने में संजू माली निवासी नलियावाद सुजानगढ़ ने मुकदमा दर्ज करवाकर पुलिस को बताया कि 23 सितंबर 2022 को मेरे पुत्र कुलदीप उर्फ दीपक ने अपने कमरे में फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी थी। बाद में हम लोगों ने कुलदीप का फोन चेक किया तो उसमें ज्योति सिंह नामक औरत के फोन सामने आए। इसी प्रकार ममता भुजा, आयुष कुमार, अभय शर्मा के नंबर भी कॉल चैट में आए हुए हैं, जिनको देखने से पता चला है कि ज्योति सिंह नामक औरत ने मेरे पुत्र को जबरदस्ती शादी करने का झांसा दिया। भागकर शादी करने और पिता का लकवे का उपचार कराने के लिए लाखों रुपए कुलदीप से ले लिए। कुलदीप ने बाद में पैसे वापस मांगे तो ज्योति सिंह, ममता भुजा, आयुष कुमार, अभय शर्मा आदि ने आपराधिक षड्यंत्र रचा और बलात्कार के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। इसी प्रकार सोशल साइट्स पर भी मामला डालने की धमकी दी। आरोपियों ने बदनाम करने का डर दिखाया और कुलदीप को आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में मृतक के मां द्वारा लगाए आरोपों की जांच करने में जुट गई है।